आइए लेट अस प्रे। प्रभु, और एक बार इस अवसर के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और जैसे जैसे हम आपके वचनों में प्रभु आज ध्यान देने जा रहे हैं, आपके वचनों को देखने जा रहे हैं, आपसे ये विनती है प्रभु कि आप हमारा सच्चा स्थिति को आपके वचनों के द्वारा उजागर करें, हमारा पापों को हमारे सामने उजागर करें प्रभु, ताकि हम अधिक से अधिक सच्चा मन फिराओ, सच्चा पाप को मान लेने में आपके अनुग्रह में आगे बढ़ते जाए। और साथ ही साथ प्रभु आपका महानता, आपका गुणों का आपके वचन के द्वारा हमारे सामने उजागर करे प्रभु। विशेषकर प्रभु प्रभु यीशु मसीह आपका महानता को, ताकि हम अधिक से अधिक आप में विश्वास में, अधिक से अधिक आप में संतुष्ट होने में, आपका महिमा को देखते हुए आप में आनंदित होने में अपने जीवन में बढ़ते जाए। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देके विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। काइंडली म्यूट कर लीजिएगा, ओके? इफ एनीवन अगर म्यूट नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका स्पीकर को म्यूट कर लीजिएगा, ओके? तो हम लोग पहला यूहन्ना का पत्री का क्रम अनुसार अध्ययन कर रहे थे, जहाँ पे विशेषकर लास्ट पिछले समय जब हम मिले थे तो हमने यह देखने का प्रयास किया था कि सच्चा विश्वासी के जो गुण है, कि हम कैसे जानेंगे कि सच्चा विश्वासी में क्या गुण और विशेषताएं होते हैं। तो वचन हमसे सबसे पहले दिखाए हैं, विशेषकर यूहन्ना के लेखन के द्वारा, पहला यूहन्ना के पत्री जो पहला जो गुण को वो रखते हैं वो ये है कि जो ज्योति के संतान है, यानी कि जो सच्चा विश्वासी है वह ज्योति में चलते हैं। जैसे हम पिछले बार देखे थे जब हम मिले थे, ज्योति में चलने का अर्थ है कि वे लोग परमेश्वर के प्रकाशित इच्छा, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन को जीते हैं। तो उस विषय में हम लोगों ने देखे थे पिछले बार। तो आज जो है वो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, जिसे हम पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 से लेकर 10 पदों में देखते हैं। और जिन विषय को आज हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि ज्योति में चलने वाले जो है सच्चा विश्वासी अपने पापों को मान लेने के द्वारा चिन्हित होते हैं। ठीक है, ज्योति में चलने वाले सच्चा विश्वासी लोग जो है ना, वो अपने पापों को मान लेने के द्वारा वे चिन्हित होते हैं। तो आइए इन पदों को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 से लेकर 10 पद। यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो इन पदों को तीन मुख्य रूपरेखा या तीन मुख्य आउटलाइन के द्वारा हम आज देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले झूठे विश्वासी पाप का वास्तविकता को नकारने के द्वारा अपने आप को धोखा देते हैं, जिसे हम 8 पद में देख पाते। ठीक है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 पद। फिर हम देखने जा रहे हैं झूठे विश्वासी पाप करने का वास्तविकता को वो नकारते हैं और इसके द्वारा परमेश्वर की निंदा वे करते हैं, जिसे हम पहला यूहन्ना 1 अध्याय 10 पद में देख पाते। और 9वें पद में हम यह देख पाते कि सच्चा विश्वासी लोग अपने पापों को मान लेते हैं। और 9वें पद को मैंने आखिरी में रखा है क्योंकि मैं चाहूंगा कि हम लोग 9वें पद में थोड़ा अधिक समय बिताए और ये जानने का प्रयास करें कि पापों को मान लेना वो होता कैसा है और वो क्या है और उसका आधार कहाँ से आता है। ठीक है, इसलिए हम चाहेंगे कि 9वीं जो पद है उसमें हम लोग थोड़ा अधिक समय बिताएं। सबसे पहला, झूठे विश्वासी पाप का वास्तविकता को नकारने के द्वारा अपने आप को धोखा देते हैं, जिसे हम पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 पद में देख पाते हैं, जहाँ लिखा हुआ यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। और पहला यूहन्ना का जो पत्री है उसमें ना ही केवल हम सच्चा विश्वासियों का गुण को देख पाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वहां पे हम जो लोग सच्चा विश्वासी नहीं है ना, उनके बारे में भी यूहन्ना बातें करते हैं, जो मसीह होने का दावा करते हैं, लेकिन आखिरकार जो सच्चा मसीह नहीं है
तो उनका जिक्र को भी हम पहला यूहन्ना का पत्री में देख पाते हैं। तो उन्हीं का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। और पहले प्रकार के झूठा विश्वासी के बारे में हम लोगों ने पिछली बार पहला यूहन्ना 1:6 में देखे थे। और वो लोग वे थे जो परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं लेकिन पाप और अंधकार में जीवन जीते। ठीक है, अपने पापों को वो लोग अनदेखा करते हुए जीवन को जीते हैं। तो यह है पहला प्रकार के जो झूठे विश्वासी, जिसके बारे में पहला यूहन्ना 1:6 में हम देख पाते हैं। और आज जो है पहला यूहन्ना 1:8 में हम दूसरे प्रकार के झूठे विश्वासी को देख पाते हैं। ठीक है, और वे लोग वो है जो दावा करते हैं कि उनमें कुछ भी पाप नहीं। यही बातों को हम यहाँ देख पाते हैं कि वो क्या दावा करता है, हम में कुछ भी पाप नहीं। यदि कोई ऐसा दावा करता है, ठीक है, कि वह एक ऐसा विश्वासी बन गया है जो एक उच्च विश्वास के स्तर पर पहुंच गया है, मतलब एक ऐसा मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में पहुंच गया है जहां उसके जीवन में कोई पाप नहीं बसता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा दावा करे या ऐसा कहे, ठीक है, कि वो ऐसा मतलब विश्वास का एक ऐसा स्तर में वो पहुंच गया है जहां पे उसके जीवन में आप कोई पाप नहीं बसता। यदि वो कोई व्यक्ति ऐसा दावा करे, और ऐसा दावा करने वाले तब भी थे और आज भी है, ठीक है, यदि कोई ऐसा दावा करे तो वो व्यक्ति पूरी रीति से पाप का जो वास्तविकता है, पाप का जो रियलिटी और सर्टेनिटी है, उसको समझने में बिल्कुल ही व्यर्थ हो गए हैं। ठीक है, वचनों के आधार पर, पहला यूहन्ना के राइटिंग्स, लेखन के आधार पर यह दावा करने कि हमारे पास कुछ भी पाप नहीं है, यदि कोई ऐसा दावा करते हैं, इसका अर्थ है कि हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं और सत्य जो है हम में नहीं है। ठीक है, ना केवल हम सत्य के द्वारा जीने में असफल होते हैं जब हम ऐसा दावा को कर रहे हैं, वरन हम सत्य से अनजान है, हम सत्य से परे है। यही बातों को यूहन्ना कहते हैं। जो इस रीति का दावा करते हैं वो व्यक्ति लोग स्वयं को धोखा दे रहा है और वह सत्य में, और सत्य उस व्यक्ति में नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि सत्य हमें निवास करता या यदि सत्य हमें वास करता तो हमें अनिवार्य रूप से अपनी पापनीयता के विषय में एहसास होता और समझ होता, क्योंकि परमेश्वर के वचनों का जो सत्य है, पवित्र शास्त्र यानी बाइबल, मनुष्य के भ्रष्टता के विषय में सिखाता है। ठीक है, मनुष्य के भ्रष्टता के विषय में बाइबल बात करता है। जैसे भजन 51 में जब हम देखते हैं, उसका 5वें पद में हम देख पाते हैं, लिखा हुआ है, देख, दाऊद इन बातों को कह रहा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। और रोमी 3:23 हम सबों को पता है, जहां कहा गया है कि सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित है। और रोमी 7:20 पद, और विशेषकर रोमी 7:20 पद जो है ना, यहाँ पे एक विश्वासी का ही जिक्र किया जा रहा है। जो विश्वासी है उसके जीवन में भी इनड्वेलिंग सिन इसको कहते हैं, निवास करने वाला पाप बसते हैं। इसलिए रोमी 7:20 में पौलुस ऐसा कहते हैं, अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप सिन जो मुझ में बसा हुआ है, द सिन दैट ड्वेल्स इन मी, द सिन दैट इनड्वेल्स मी। ठीक है, तो इवन सच्चा विश्वासियों का जीवन में जो क्षमा प्राप्त व्यक्ति है, हम जितने दिन इस देह और इस शरीर में है, ठीक है, वी हैव गॉट ड्वेलिंग सिन, निवास करने वाला पाप हमें बसते हैं। और सच्चा विश्वासी को जब महिमान्वित किया जाएगा ना, यीशु मसीह आएंगे और जब हमें महिमान्वित करेंगे, महिमान्वित किया जाने का मतलब है जब हमें निष्पाप देह दिया जाएगा, जब हमारा जीवन से पाप का उपस्थिति और पाप का प्रभाव को भी जब हटाया जाएगा ना, तब हम संपूर्ण रूप से पाप से मुक्त होंगे। लेकिन जितने दिन हम इस पृथ्वी पर है, यद्यपि हम विश्वासी बने हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें नया सृष्टि बनाया, उसके बावजूद हमारे जीवन में जो है ना, पाप का प्रभाव और पाप का उपस्थिति रहता है। ठीक है, हालांकि ये धीमे धीमे घटते जाता है जितना अधिक हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन पाप का उपस्थिति और प्रभाव से हम वंचित नहीं है। ठीक है, और तीसरे प्रकार के जो झूठे विश्वासी है, उनके बारे में हम देख पाते हैं पहला यूहन्ना 1:10 पद में। झूठे विश्वासी पाप करने, इससे पहले वाला में क्या हो रहा था, इससे पहले वाला में दावा ये था कि पाप नहीं किए हैं। ठीक है, प्लीज
जिनका ऑडियो म्यूट नहीं है तो म्यूट कर लीजिएगा। इससे पहले का दावा क्या था कि हम में पाप नहीं है, लेकिन ये जो तीसरा वर्ग के झूठे विश्वासी है, वो पाप करने का वास्तविकता को भी नकारने के द्वारा परमेश्वर की निंदा वे करते। ठीक है, पहला यूहन्ना 1:10 में लिखा हुआ है, यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो ये तीसरा प्रकार के जो झूठे विश्वासी है, जिसके दावे के अनुसार जो ना ही केवल आप पाप नहीं करते, वरन इनके दावे के अनुसार इनका दावा यह है कि जिसने कभी पाप किया ही नहीं। ठीक है, यह दावा ये लोग कर रहे हैं अभी, तीसरे प्रकार के जो झूठे विश्वासी है। तो यूहन्ना यही कहता है कि हमने पाप नहीं किया, वी हैव नॉट सिन्ड। तो इससे पहले प्रकार के इससे पहले वाले जो 8वीं पद में जिनके बारे में हमने देखे थे, झूठे विश्वासी लोग बोलते हैं कि हमें पाप नहीं, लेकिन यहाँ पे लोग ये वाले विश्वासी क्या कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया। इनका दावा यह है कि इन्होंने कभी पाप किया ही नहीं। इस झूठे दावा को करने के द्वारा वे लोग परमेश्वर की निंदा करते हुए परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। वाई, कैसे? क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों में यह स्पष्ट कर देते हैं कि सब ने पाप किया है, ठीक है, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा दावा करता है कि उसने कभी पाप नहीं किया है, तो वो कहीं ना कहीं परमेश्वर की बातों का निंदा वो कर रहे हैं और परमेश्वर को वो झूठा ठहरा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह दावा करना कि हमने पाप नहीं किया है, कभी पाप नहीं किया है, इन बातों को करने के द्वारा जब कोई व्यक्ति इन बातों को करते हैं तो वो परमेश्वर की निंदा कर रहा होता है। सबसे पहला कारण इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से इन बातों को सामने रखा कि सबने पाप किया है, रोमी 3:23 के अनुसार। और दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर ने पापों से उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर अपना इकलौता पुत्र उद्धारकर्ता को भेजे है। ठीक है, क्यों करके किसी को पापों से उद्धारकर्ता की आवश्यकता है यदि उसने कभी पाप किया ही नहीं। यदि कोई कहता है कि मैंने पाप किया ही नहीं, तो ये सरासर यीशु मसीह को परमेश्वर भेजते हैं इस पृथ्वी पर, और यीशु मसीह पापों के कारण मारा जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने तो पाप किया ही नहीं, तो वो सरासर परमेश्वर के भेजा हुआ उद्धारकर्ता का प्रायश्चित का भी निंदा कर रहा होता है। तो ये दो मुख्य कारणों की वजह से जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसने पाप नहीं किया है, वो परमेश्वर का निंदा कर रहा होता है, परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा होता है। ठीक है, तो यह 3 प्रकार के झूठे विश्वास है जिनके बारे में पहला यूहन्ना 1:6 में हम देख पाते हैं। 8 और 10 में जो परमेश्वर को जानने का दावा तो करते हैं, लेकिन ये लोग यूहन्ना के द्वारा दिया गया सैद्धांतिक जांच, यानी डॉक्ट्रिनल जो जांच कि उन लोग क्या विश्वास करते हैं, किस अनुरूप वो चल रहे, किन बातों को विश्वास करते हुए वो जी रहे, उस जांच में ये लोग चूक जाते हैं। क्योंकि ये लोग पाप का वास्तविकता जिसको बाइबल सिखाते हैं, जिसको परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से वचनों में रखा है, अबाउट द सर्टेनिटी ऑफ सिन, उसको ये लोग नकारते हैं। जिसके बदौलत क्या होता है, ये लोग सैद्धांतिक जांच, डॉक्ट्रिनल जो परख होते उसमें उससे ये लोग चूक जाते और ये लोग विफल हो जाते, क्योंकि इन लोगों ने पाप का वास्तविकता को नकारा है। अतः इससे यह प्रमाणित और प्रदर्शित होता है कि परमेश्वर का वचन उनमें नहीं है। इन लोगों में परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन विश्वासियों में, चाहे विश्वासी हो या चाहे अविश्वासी हो, ठीक है, दोनों में इस जीवन में सिनलेस परफेक्शन या निष्पाप सिद्धता का शिक्षण नहीं देता, जैसे कि ये लोग दावा कर रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से यहाँ तक कि विश्वासियों का जीवन में पाप का होने का विषय में जिक्र करता है, और अविश्वासियों का भी। बाइबल कहीं पर भी हमारे पृथ्वी में, इस जीवन में, ठीक है, कि एक विश्वासी निष्पाप बन गए हैं या निष्पाप बन जाते हैं, उसके बारे में शिक्षा नहीं देते। इसलिए जो लोग पाप का वास्तविकता को नकारते हैं, वो यूहन्ना का जो जांच दिया गया है, सैद्धांतिक जांच, उसमें वो लोग विफल हो जाते, वो लोग चूक जाते। अतः इससे यह प्रमाणित और प्रदर्शित होता है कि उनमें परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन का सच्चाई यह है कि परमेश्वर का वचन ये इन बातों को स्पष्ट रीति से सिखाता है कि सबने पाप किया है, और विश्वासियों का जीवन में भी एक प्रकार से पाप का जो प्रभाव है, पाप का उपस्थिति इंडुअल करता है, बसते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं हो जाते इस जीवन में, ठीक है।
चाहे वो विश्वासी ही हो क्यों ना। हम निष्पाप सिद्धता में प्रवेश नहीं करते इस जीवन में, ठीक है। तो जो कोई व्यक्ति इस तरह से दावा करते हैं उसमें परमेश्वर का वचन उनमें नहीं है, ठीक है। वचनों के आधार पर एक विश्वासी इस पृथ्वी के जीवन काल में एक ही समय में हम धर्मी है, जब हमें धर्मी ठहराया जाता है, ये सच है कि हम धर्मी है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि हम साथ में पापी भी है, एट द सेम टाइम सिनर एंड राइचियस। हालांकि पाप का प्रभाव और असर हमें कमता जाता है जितना अधिक हम पवित्रता में बढ़ते जाते हैं, लेकिन हम निष्पाप सिद्धता में इस जीवन में प्रवेश नहीं करते। वी आर एट द सेम टाइम राइचियस, हम एक ही समय में धर्मी है जब हम यीशु को विश्वास करते हैं, लेकिन साथ ही साथ पापी भी एक अर्थ में, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और अब इस विषय को जानने का प्रयास करेंगे कि सच्चा विश्वासी लोग जो है वो अपने पापों को मान लेता है, ठीक है। और इससे पहले कि हम पहला यूहन्ना 1:9 को पढ़े, कुछ महत्वपूर्ण बातों को सामने रखना चाहूंगा इस पद को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए नहीं कि हम बगैर पाप के बन जाते हैं या हम निष्पाप बन जाते हैं, ना ना ना, वरन यह कि पाप के प्रति हमारा दृष्टिकोण और मनोभाव जो है ना वो बदल गया है, वो बदल जाता है। हम आप अपने पापों से नफरत करते हैं, ठीक है, और अपने पापों से फेर कर पश्चाताप करते और अपने पापों को मान लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर का संतान है, इसलिए नहीं कि हम परफेक्ट बन गए हैं, ना ना ना, वरन इसलिए क्योंकि पाप के प्रति हमारा दृष्टिकोण और मनोभाव बदल गया है। हम अपने पापों से नफरत करने में बढ़ रहे हैं और अपने पापों से हम फेर कर पश्चाताप करते हैं, और जब हम पापों में गिरते हैं हमारा हृदय टूट जाता है और हम निरंतरता से हैबिचुअली जो है अपने पापों को मान लेते हैं। ये नया जन्म होगा, नया जन्म और सच्चा हृदय परिवर्तन से पहले जो है ना, पतित मनुष्य अंधकार और स्वयं को और पाप को वो प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है, और बाइबल के परमेश्वर से वो नफरत करने वाला व्यक्ति होता है। वो ज्योति से बैर रखता है, ठीक है। यूहन्ना, यदि आप चाहे यूहन्ना का सुसमाचार 3:19 से 20 पदों को आप देख सकते हैं। नया जन्म से पहले, ठीक है, सच्चा हृदय परिवर्तन एक इंसान में घटे इससे पहले, जब एक मनुष्य का नया जन्म नहीं हुआ है, जब वो पतित अवस्था में है, तो वैसा स्थिति में जो मनुष्य है ना, प्रकृति से ही वो अंधकार को, स्वयं का स्वार्थ को, स्वयं का अभिलाष, शारीरिक अभिलाष को, पाप को प्रेम करता है। अंधकार से वो प्रीति रखता है, वो ज्योति में नहीं आता है, वो ज्योति से बैर रखता है। परमेश्वर और उनके विषय, बाइबल का परमेश्वर को नफरत करने वाला व्यक्ति होते हैं, ठीक है। लेकिन जब परमेश्वर उस व्यक्तियों का, ठीक है, हृदय परिवर्तन करता है, जब परमेश्वर किसी भी पतित मनुष्य का हृदय परिवर्तन करता है, तब परमेश्वर उसको नया हृदय और नया मन देता है, जिसके परिणाम में क्या होता है, अब परमेश्वर और परमेश्वर की चीजों से हम प्रेम करने लगते हैं, और शरीर की अभिलाषा और पाप से हम घृणा करने लगते हैं, जिन अभिलाषाओं को हमने हृदय परिवर्तन से पहले प्रेम करते थे, ठीक है। भिन्नता को हम समझ पा रहे हैं, मैं आशा करता हूं। सच्चा हृदय परिवर्तन से पहले एक इंसान पापमयता, स्वयं को, अंधकार को प्रेम करते हैं और परमेश्वर से नफरत करते हैं, बाइबल का परमेश्वर से। लेकिन जब परमेश्वर किसी को उद्धार प्रदान करता है, जब परमेश्वर किसी का जीवन में नया जन्म को प्रदान करता है, उसके बाद क्या हो जाता है, बिल्कुल ही सारा चीजें, ऐसा अवस्था बदल जाता है। तब क्योंकि परमेश्वर ने नया जन्म के द्वारा हमको नया हृदय दिया है, नया मन दिया है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके बदौलत यह होता है कि अब हम परमेश्वर और परमेश्वर के विषय, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का उद्धार करता, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया उद्धार करता यीशु मसीह, उनके चीजों से हम प्रेम करने लगते हैं, जिनको हम एक जमाने में जब हम पतित हालत में थे नफरत करते थे, और अब हम अपने शरीर के अभिलाषाएं, अंधकार की चीजें, पापमयता से घृणा करने लगते हैं, जिनको हम एक जमाने में हृदय परिवर्तन से पहले प्रेम किया करते थे, ठीक है। तो ये महान अदला बदली घटते। पौलुस इस वास्तविकता के बारे में गलातिया 5:17 में वो विश्वासियों का जिक्र करते हुए ऐसा बातों को कहते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है,
ठीक है, लालसा करता है मतलब एक लड़ाई और संघर्ष चल रहा होता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। तो विश्वासियों में हम देख पा रहे हैं ये संघर्ष होता है शरीर और आत्मा के विषय को लेकर। ठीक है, परमेश्वर का विषय, जो हमारा नया मनुष्यत्व का विषय, और जो हमें जो पाप बचते हैं उसमें ये संघर्ष हो रहा होता है। भले एक सच्चा विश्वासी, ठीक है, पाप से लड़ेगा, क्योंकि ये संघर्ष हो रहा है हम लोगों में। भले वो पाप से लड़ेगा और कभी कभी उस पाप में गिरकर नुकसान को भी वो झेल सकते, लेकिन क्योंकि उसका सच्चा हृदय परिवर्तन हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका हृदय को बदल दिया है, अतः क्या होगा, उसका हृदय और चाहते दोनों ही बदल दिए गए हैं, जिसके वजह से उसका पाप अब, ठीक है, उसके लिए आनंद, संतुष्टि और घमंड का कारण नहीं रहा, वरन शोक करने का, पश्चाताप करने का और पाप को मान लेने का कारण बन गया है। तो हम इस भिन्नता को आई होप हम समझ पा रहे। तो पहला यूहन्ना का 1 अध्याय का 9 पद को आइए आप पढ़ते हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए। यूहन्ना कहते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, वो यानी कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ बहुत सारे विषय आज आ रहा था, मैं खुद भी सोच रहा था कि किन विषयों को आपके सामने रखूं, आप लोगों के सामने रखूं। काफी सारा विषय आ रहा था जब मैं इन पदों को स्टडी कर रहा था, विशेष करके इस पद को। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हालांकि मैंने इन सारा विषयों को यहाँ नहीं रखा है, क्योंकि काफी सारा स्लाइड्स हो जा रहे थे। जैसा ये क्षमा का विषय, कि यह किस प्रकार का क्षमा है, ये सारा बातें आ रहा था जब मैं इसको स्टडी कर रहा था। जैसे यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि पापों को मान लेने के बारे में, और ये जो है ये निरंतर होते जाना एक इंसान का जीवन में। तो एक महत्वपूर्ण तनाव आ रहा था, और वो यह था कि यदि परमेश्वर ने हमारा पाप को हमें धार्मिक ठहराने का समय में, अगर परमेश्वर ने हमें एक ही बार में क्षमा करके हमें अगर निर्दोष और धार्मिक ठहराए हैं, तो क्यों करके विश्वासी होने के बाद हमें अपने पापों को फिर मानते जाना है? Why habitually confess sins? अगर प्रभु का इच्छा हुआ तो मे बी इन सारे विषयों को वी कैन सी इट सम अदर टाइम, लेकिन आज के लिए विशेषकर जिन बातों को मैं जोर देना चाहता हूं वो यह है कि यहाँ पे जिस क्षमा का बात को किया जा रहा है और जिस शुद्ध करने का बात को किया जा रहा है, इसके और ये पाप को मान लेने का बीच में क्या संबंध है, और इस तरह से क्षमा किया जाने का आधार और बुनियाद क्या है। केवल इन दो मुख्य बातों को देखेंगे, और साथ ही साथ ये पाप को मान लेने का वास्तविकता और निहिता को आज हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हालांकि काफी सारे विषय यहाँ पे मौजूद है, लेकिन केवल इन्हीं बातों को आज आपके सामने रखना चाहूंगा। तो इस रीति से पाप क्षमा और सब अधर्म को शुद्ध किया जाना, जिसके बारे में यहाँ पे यूहन्ना जिक्र कर रहा है, इसका बुनियाद और आधार क्या है? इसका बुनियाद और आधार मतलब इसका जो नींव है, जिसका बात को यूहन्ना यहाँ कर रहा है कि वह परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इन दो शब्दों को प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है? विश्वास योग्य, तो परमेश्वर हमारे प्रत्येक सच्चा विश्वासियों का जो है उनका पाप को क्षमा करने और हमारा अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब यूहन्ना इन बातों को लिख रहा था, यह वचन जो है परमेश्वर के नए वाचा मतलब परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा है को किया था ना बहुत साल पहले पुराने नियम में, और वाचा वो है जहां पे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, और उस प्रतिज्ञा और उस वादा को रखने के लिए परमेश्वर ने जो समर्थन को लिया है उसको वाचा कहते हैं, जिसका आज अगर हम सामान्य भाषा में समझने जाए तो आज जैसे लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना, तो उसी प्रकार का विषय
जो उन दिनों में हुआ करता था, जिसके वाचा कहते हैं, जिसे कवनेंट कहते हैं। वाचा यानी परमेश्वर ने कुछ प्रतिज्ञा किया है, ठीक है, कुछ करने के लिए वो प्रतिज्ञा करते, और जिन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने किया है उसको वो वाकई में करेंगे, उसको करने के लिए जो समर्थन को यहोवा लेते हैं उसी को वाचा कहते हैं सामान्य परिभाषा में, ठीक है। तो यह वचन जो है जिसको यूहन्ना यहाँ पे लिख रहा है, यूहन्ना यहाँ पे जिन वचनों का जिक्र कर रहा है, यह परमेश्वर के नए वाचा का जो जिसको परमेश्वर ने बहुत सालों पहले पुराने नियम में ना जिस प्रतिज्ञा को किया था नए वाचा में, उसका स्मरण या उसको दोहराते हैं, ठीक है। यूहन्ना, परमेश्वर अपने वाचा के प्रतिज्ञा को रखने में विश्वास योग्य है। यहोवा ने उस समय में बहुत सालों पहले, जब हम यिर्मयाह में पढ़ते हैं बाइबल का पुराने नियम का पुस्तक, वहां देख पाते हैं कि वहां पे यहोवा ने यह भी प्रतिज्ञा किया था। क्या प्रतिज्ञा किया था? क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। परमेश्वर उनके अपने गुण के आधार पर, परमेश्वर के अपने गुण के आधार पर, उनके अपने विश्वास योग्यता के आधार पर प्रत्येक सच्चा विश्वासी का पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। तो हमें सब पापों से क्षमा किया जाएगा, सारा अधर्म से हमें शुद्ध किया जाएगा। किस आधार पर, किस बेसिस पर, किस बुनियाद पर? परमेश्वर के गुण के आधार पर, ठीक है, परमेश्वर के विश्वास योग्यता के आधार पर सबसे पहले, और साथ ही साथ किस आधार पर? इस आधार पर कि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। यही बात को यूहन्ना यहाँ कहते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सर्व अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और साथ में धर्मी या फिर न्यायी है। तो परमेश्वर कैसे हमारे पापों को क्षमा करते हैं, उसका आधार क्या है, और हमें सर्व अधर्म से शुद्ध करता है? हाउ? क्योंकि वह अपने वाचा के प्रति विश्वास योग्य है, ठीक है। परमेश्वर ने वादा किया था वाचा को बांधने के द्वारा कि वो पापों को क्षमा करेंगे, ठीक है। यिर्मयाह में हमने जस्ट पिछले स्लाइड में पढ़े। और साथ ही साथ इसलिए भी क्योंकि परमेश्वर जो है वो धर्मी है या न्यायी है। अभी यहाँ धर्मी होने का और न्यायी होने का बात कैसे बीच में आ जाता है? क्योंकि इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने न्याय में, ठीक है, अपने न्याय में धार्मिक ठहरते हुए, उसका न्याय विचारों में धार्मिक ठहरते हुए प्रत्येक विश्वासियों का पाप का जो प्रायश्चित है ना, उसको यीशु मसीह के समाप्त कार्य में होकर ग्रहण किया है। देखिए, इसको और समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हमको पाप से क्षमा किया जाता है, हमारा सारा अधर्म को शुद्ध किया जाता है। इसका आधार क्या है? इसका आधार है परमेश्वर का वाचा में बांधा गया जो प्रतिज्ञाएं है, परमेश्वर के अपने गुण, परमेश्वर के अपने विश्वास योग्यता कि परमेश्वर ने जो कहा है, जो वादा को परमेश्वर ने किए, उसे वो अवश्य ही करेंगे प्रत्येक सच्चा विश्वासियों के लिए। यह है सबसे पहला बात। और दूसरी बात, यहाँ पे यूहन्ना परमेश्वर का धर्मी होने की ओर भी इंगित करता है। क्यों? वाई? क्योंकि देखिए, परमेश्वर ऐसे ही किसी को क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर पवित्र है। मनुष्य ने पाप किया और यहोवा अपने वचन में वो कह देते कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, ठीक है। और अगर वो मृत्यु ना घटे तो यह परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की पवित्रता की ओर उंगली उड़ जाता है, ठीक है। परमेश्वर की जो पवित्रता है उसकी ओर उंगली उठ जाता है। अतः परमेश्वर क्या करते हैं? अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजते हैं, ठीक है, जो हमारे स्थानों पर उस क्रूस पे मारा जाता है। और जब यीशु मसीह क्रूस पे मारा जा रहा होता है, वो हमारा सारा जो पापों का जो मजदूरी है, पापों का जो दंड है और परमेश्वर का जो न्याय विचार है, उसको उपलब्ध करते हुए यीशु मसीह क्रूस पे मारा जा रहा होता है। और जब हमें क्षमा मिलता है, इस पे दो सच्चाई शामिल है यूहन्ना के अनुसार, वचनों के अनुसार। सबसे पहले यह कि यहोवा ने प्रतिज्ञा किया क्षमा करने के लिए, और साथ ही साथ यह भी कि यहोवा ने हमारे पापों का जो पापों के साथ उचित न्याय भी किया है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे स्थान पर मारा गया है। अतः परमेश्वर अपने विचारों में धर्मी ठहरे हैं, और इस आधार पे हम
क्षमा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने, यहोवा जो है, उसने अपने न्याय में धार्मिक ठहरते हुए प्रत्येक विश्वासी का पाप का जो प्रायश्चित है उसको यीशु मसीह के समाप्त कार्य में होकर उसने ग्रहण किया। इसलिए आपका और मेरा, हम जितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर द्वारा क्षमा पाए हैं। उसका केवल एक कारण ये नहीं कि परमेश्वर प्रेमी है, वरन इसलिए भी क्षमा मुमकिन इसलिए भी हुआ क्योंकि हमारा जो पाप है, जिसको परमेश्वर अनदेखा नहीं कर सकता है, ठीक है, उस पापों को परमेश्वर ने सही रीति से उचित न्याय उन पापों के साथ किया। और उन पापों का मजदूरी हमारे ऊपर नहीं, लेकिन हमारे विकल्प जो है, जो हमारे स्थान पर मारा गया क्रूस पर, उसके ऊपर पड़ा। ठीक है, तो इसलिए यूहन्ना कहता है वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सर्व अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी भी है। ठीक है, और यूहन्ना आगे यह भी कहता है, पहला यूहन्ना 2:12 में, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से, बिकॉज ऑफ हिज नेम्स सेक, यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम के निमित्त तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। तो बुनियादी रूप से जब हमारा पाप क्षमा किए जाते हैं, हमारा सारा अधर्म को शुद्ध किया जाता है, उसका बुनियादी वजह क्या है? उसका बुनियादी वजह है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का गुण उसका विश्वास योग्यता है। परमेश्वर के द्वारा क्षमा किया जाना इस सच्चाई से संबंधित और इस सच्चाई पर केंद्रित है कि यीशु वाकई में कौन है और उसने क्या किया है, और परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता में होकर, ठीक है, नए वाचा में जो प्रतिज्ञाओं को किया है। आई होप हम लोग समझ रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे? हमें ऐसा लगने लगेगा कि हम उद्धार को पाने का जो मूल स्रोत है, हमको ऐसा लगने लगेगा कि वो हमारा पाप को मान लेने पे केंद्रित है। ठीक है, तो इसीलिए उद्धार पाने के संबंध में पाप क्षमा जो है वो बुनियादी रूप से विश्वासियों का पाप को मान लेने में निहित और आधारित नहीं है, वरन परमेश्वर के गुणों में यीशु मसीह, उनका समाप्त कार्य, यीशु मसीह के नाम के निमित्त हमारा पाप को क्षमा किया जा रहा है। बिकॉज परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, उन्होंने वाचा बांधे हैं, और हमारे, और साथ ही साथ वो उन प्रतिज्ञाओं को रखने में सक्षम है, विश्वास योग्य है, और साथ ही साथ इसलिए भी क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित को प्रदान किया। बुनियादी वजह, बुनियादी रूप से कारण यही है। ठीक है, तो इस सत्य को मद्देनजर रखते हुए अब हम निरंतरता से विश्वासी जीवन में पाप को मान लेने के विषय में देखते हैं। पाप को मान लेने का अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक लिटरल मीनिंग या वास्तविक अर्थ है एक ही बात बोलना या कहना। ठीक है, पाप को मान लेने का मतलब है, इसका लिटरल मीनिंग है एक ही बात बोलना या कहना। इसलिए जो विश्वासी लोग पाप को मान लेते हैं, वे अपने अपने पाप को लेकर परमेश्वर के साथ सहमत है। परमेश्वर जिस दृष्टिकोण से पाप को देखते हैं, जिस रीति से पाप का व्याख्या को करते हैं, वो उसमें एक मत है और सहमत है। वे पाप का वास्तविकता को स्वीकारते हैं जो विश्वासी लोग अपना पाप को मानते हैं। ठीक है, कि हमने वाकई में पाप किया है, कि हमने परमेश्वर के वचनों और आदेशों को तोड़ा है, कि हमने परमेश्वर के प्रकाशित इच्छा के विरुद्ध में या उसका विपरीत कार्य किया। हम इसमें एक मत होते हैं, हम इसमें सहमत होते हैं जिस रीति से परमेश्वर ने पाप का व्याख्या किया, जिस दृष्टिकोण से परमेश्वर पाप को देखते हैं। ठीक है, हम उसमें सहमत है और हम स्वीकारते हैं कि हमने वो किया है। और जब ऐसी पाप स्वीकरण, ऐसा पाप मान लेना सच्चा होता है, तो इसके साथ अपने पापों के प्रति शोकित होना और टूटना भी शामिल है। हम ईश्वर भक्ति के शोक से शोकित होते हैं अपने पापों के खिलाफ, और हम टूट जाते हैं अपने पापों के प्रति। ठीक है, और इसे अपने जीवन से मिटाने का, मारने का, हमारे पापों को नाश करने का भी प्रयास हमें रहता है। ठीक है, यद्यपि सच्चा विश्वासी का जीवन पवित्रता में वृद्धि और पाप पर अधिक विजय द्वारा चिन्हित होता है, जितना जितना अधिक अधिक हम परिपक्वता में बढ़ते जाते, लेकिन उसके बावजूद हम तब तक इसके प्रभाव और उपस्थिति से पूरी तरह से मुक्त नहीं होंगे जब तक कि हमें महिमान्वित ना किया जाए, जब तक कि हमें निष्पाप देह
ना दिया जाए। डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कुछ ऐसे बातों को रखते हैं पाप को मान लेने के संबंध में। वो कहते हैं, ये 100% लिटरल ट्रांसलेशन तो नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास किए उनके बातों को पेश करने के लिए। जब मन फिराव मौजूद होता है, वो कहते हैं, तो विश्वासियों के पास तीव्र इच्छा होता है कि परमेश्वर किसी भी कीमत पर पाप को निपटाए। तो ये वाला तीव्र इच्छा हम में होता है, ठीक है, जब मन फिराव मौजूद होता है हम में, जिसका सच्चाई को हम मत्ती 5 में देख पाते। भले ही यह कीमत जो है ना, ये हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से भारी हो क्यों ना, जैसे जक्कियस का जीवन में हम देख पाते लूका 19 में। जब सच्चा मन फिराव मौजूद होता है, विश्वासियों के पास एक तीव्र इच्छा होती है that God would deal with sin, कि परमेश्वर कुछ भी कीमत एट एनी कॉस्ट पर पाप से निपटाए, भले ही इसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से इसका कीमत हम पर व्यक्तिगत रूप से भारी पड़े क्यों ना। इसलिए सच्चा विश्वासी आदतन, मतलब हैबिचुअली, आदत में, आदत अनुसार, आदत में होकर हम कॉन्फेस करते हैं, अपने पापों को मान लेने वाला व्यक्ति है जो, और ये होने पर यह प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर ने ना केवल विश्वासियों का पापों को क्षमा किए हैं और उन्हें प्रतिदिन विश्वास योग्यता से शुद्ध कर रहे हैं, बल्कि उन्हें विश्वासियों को वास्तव में नया जन्म प्रदान किया है, जिससे वे नए सृष्टि बन गए हैं पवित्र चाहतों के साथ, जो पवित्र चाहते हमारे इच्छा पर हावी करता है, हावी है, या फिर हमारे इच्छाओं को डोमिनेट करता है। इन बातों को डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहता है। अब पाप को मान लेने के विषय में राजा दाऊद के उदाहरण को लेते हैं और इसको और थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ पदों को लेंगे यहाँ से और पाप को मान लेने के बारे में देखते हैं कि इनमें क्या क्या बातें और शामिल होते हैं। सबसे पहले पद एक, भजन 51 का पहला पद, दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दाऊद परमेश्वर के करुणा और अनुग्रह के आधार पर परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। ठीक है, ही इज अपीलिंग टू द लविंग काइंडनेस, टू द कवनेंटल लव ऑफ गॉड। ठीक है, दाऊद परमेश्वर के करुणा, उनके वाचा में बांधा गया करुणा, अनुग्रह, दया, परमेश्वर का बड़ी दया की ओर इशारा इंगित करते हुए, उसके बड़ी दया की याचना करते हुए, उसके परमेश्वर का बड़ी दया के आधार पर परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। और पदों में हम देख पाते, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। अपने अपराधों को मिटा दिया जाने और अपने पाप से धो दिए जाने, ठीक है, शुद्ध कर दिया जाने का चाहत रखते हुए वो परमेश्वर से विनती करता है। ना ही केवल दाऊद पाप क्षमा को चाह रहा है, लेकिन उनके जीवन में पाप से शुद्ध होने का चाहत को भी वो रखते हैं। ठीक है, सच्चा पाप स्वीकरण में, सच्चा मन फिराव, सच्चा पाप को मान लेने में ये भी शामिल है कि हम ना ही केवल क्षमा को चाहते, वरन साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि ये पाप हमारे जीवन से प्रभु इसे मिटा दे, ताकि ये पाप से हमको शुद्ध किया जाए। क्योंकि एक अपरिवर्तित व्यक्ति अपने पापों से प्रेम रखता है, उसमें अपने पापों से धो दिया जाने का कोई चाह नहीं होगा, क्योंकि वो अंधकार से प्रेम करता है। वो व्यक्ति केवल यही चाहेगा कि उसका पाप गुप्त रहे, कि उसका पाप का पब्लिसिटी ना हो जाए। ठीक है, कि उसका पाप गुप्त में रह जाए और वह उस पाप का बुरा, बैड इफेक्ट्स, बैड कॉन्सिक्वेंसेस, बुरे परिणामों से मुक्त किया जाने को चाहेगा, लेकिन स्वयं पाप से वो मुक्त किया जाना नहीं चाहेगा। एक अपरिवर्तित व्यक्ति, बिकॉज ही लव्स हिज सिन, पाप से प्रेम करता है। ठीक है, वो ज्योति से नहीं, लेकिन अपना पाप से प्रेम रखता है, इसलिए वो अपना पाप से धो दिया जाना, अपना पाप से शुद्ध किया जाने का चाहत को नहीं रखेगा। बिकॉज ही लव्स हिज सिन डीप डाउन हिज हार्ट, उसके हृदय के गहराई में जो अपरिवर्तित व्यक्ति है, दे आर लवर्स ऑफ डार्कनेस, वो अंधकार के प्रेमी होते हैं, पाप के प्रेमी। इसलिए एक अपरिवर्तित व्यक्ति
के जीवन में ऐसा चाहत नहीं होगा, पाप से शुद्ध किया जाने का चाहत। वो केवल यही चाहेगा कि मेरा पाप को कोई ना जाने, और साथ ही साथ वो पाप का बुरे बुरे परिणामों से मुक्त होने का चाहत रखेगा, लेकिन पाप से नहीं। लेकिन एक सच्चा विश्वासी वो ना ही केवल पाप से क्षमा मांगता है, वरन उसमें यह चाहत होता है, ओ गॉड हैव मर्सी ऑन मी, मुझ में दया कर, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म से दूर कर। ठीक है, उसके अधर्म को दूर किया जाना, पाप से शुद्ध किया जाने का चाहत उसमें होता है। ठीक है, क्योंकि एक सच्चा विश्वासी अपने पापों से नफरत करता है और उस अपने पापों को वो घिनौना मानता है। उसके पाप के कारण उसका हृदय टूट जाता है जब वो पाप में गिरता है। वो इसलिए नहीं टूटता है क्योंकि पाप का बुरा परिणाम है को उसको भुगतना पड़ रहा है, नो, वो इसलिए टूटता है क्योंकि उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप किए और वो शोकित हो जाता है और अपने अपराधों को मिटा दिया जाने के लिए, ठीक है, अपने पापों को धो दिया जाने और शुद्ध कर दिया जाने की चाहत वो रखता है, और इस चाहत के साथ वो परमेश्वर के पास आता है। तीसरी पद में, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, दाऊद कहता है, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। दाऊद जानते थे उसके पापों को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है जो पाप करते जा रहे हैं लेकिन उसको पता नहीं कि वो पाप कर रहा है। परमेश्वर हमें ऐसा कन्विक्शन दे उनके वचनों के द्वारा, या किसी परिपक्व विश्वासी भाई बहनों के द्वारा वचनों के आधार पर, जो परमेश्वर का दृष्टि में सही नहीं है। may God give us, हमें वो चेतना प्रदान करे कि हम समझ सके, देख सके अपने पापों को, ताकि हम जान सके इस उद्देश्य के साथ कि हम वहां से फेर सके। दाऊद कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। दाऊद जानते थे उसके पापों को, और परमेश्वर जिस दृष्टिकोण से पाप को देखते हैं वे भी उसमें सहमत थे। दैट इज व्हाट पाप को मान लेने का शाब्दिक अर्थ है। परमेश्वर जिस दृष्टिकोण से पाप को देखता है, जिस स्पष्टता से बाइबल हमें पाप का जिक्र करता है, परमेश्वर का वचन, हम उस सत्य के साथ पाप को लेकर सहमत होते हैं। यद्यपि दाऊद ने यूरिया और बेत्सिबा के खिलाफ उनके विरोध में पाप किया, लेकिन उसको पता था कि हर पाप आखिरकार परमेश्वर और परमेश्वर के वचनों के विरोध में होते हैं। और दाऊद शोकित थे, उसका मन टूट गया। जब हम नातान जब आते हम देख पाते क्या होता है उनके साथ, और वो अपने पापों को मान रहे थे, जिनका जिक्र हम यहाँ देख पाते भजन 51 में, क्योंकि उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप किए थे। दाऊद ने अपने पापों से स्वयं को उसने जस्टिफाई नहीं किया, उसने दूसरे पर दोष नहीं लगाया अपने पाप के लिए, उसने अपने पाप को सटीक ठहराने का प्रयास नहीं किया, वरन उसने अपने पापों को मान लिया। वो अपने पाप को लेकर परमेश्वर के साथ सहमत थे। इसलिए वो कहता है चौथी पद में, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है लॉर्ड वही किया है, ताकि तू बोलने में धार्मिक और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। वो एक मत हो रहा है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर जिस रीति से अपने व्यवस्थाओं में पापों का जिक्र को किए थे, दाऊद सारे उन बातों को एक्नॉलेज करता है, मान ले रहा है। और पांचवी पद हमसे कहता है भजन 51 का, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। दाऊद यह भी मान लिया कि वह स्वयं अपने पापों के लिए जिम्मेदार है और उसके पाप के लिए किसी भी प्रकार से परमेश्वर दोषी नहीं है। तो ये तमाम वास्तविकताएं सच्चा पाप को मान लेने में शामिल है। ठीक है, तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए और एक बार जो शुरुआत में कहा गया था व्हेन वी वर प्रेइंग टुगेदर, और एक बार दोहराना चाहूंगा क्योंकि हम इसी संदर्भ में आज देख रहे हैं। क्या ऐसा कोई पाप हमारे जीवनों में आज अवस्थित है जिसे हमने अभी तक परमेश्वर के सामने नहीं मान लिया, वरन हम उसे जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, या अपने आप को सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, या उसे छिपाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या ऐसा कोई पाप है जिसे हमने अभी तक, जो हमारे जीवन में है लेकिन
हमने परमेश्वर के सामने उसको नहीं मान लिया। आज वो दिन हो जहां हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान ले रहे हैं। प्रभु अनुग्रह करें। क्या हम परमेश्वर को जानने में बढ़ रहे हैं? परमेश्वर के विश्वास योग्यताओं को, परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर किन चीजों से प्रसन्न होता है उन बातों को, और साथ ही साथ क्या हम हमारे स्वयं के पापों के प्रति संवेदनशील है? आर वी सेंसिटिव टुवर्ड्स आवर सिंस? क्या हम स्वयं के पापों के प्रति शोकित होते हैं? इसलिए नहीं कि पाप का बुरा परिणाम आने वाला है, वरन इसलिए क्योंकि हमने उन पापों को परमेश्वर के खिलाफ किया है, परमेश्वर के विरोध में किया, परमेश्वर का प्रकाशित इच्छा के खिलाफ में हम गए, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया है। क्या हम स्वयं के पापों के प्रति शोकित होते हैं और उससे नफरत करने में बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ परमेश्वर पर निर्भरशील होकर उसे मिटाने का प्रयास में बने हुए हैं? क्या यह तमाम वास्तविकता आज हमारे जीवनों में घट रहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण और एक पाप स्वीकरण की बात को रख के आज समाप्त करना चाहूंगा। भजन 32 में दाऊद कुछ ऐसा कहते हैं 3 से 5 पदों में, जब मैं चुप रहा अपने पापों को लेकर, जब उसने पाप को नहीं मान लिया था, ठीक है, उस समय का बातों को कर रहा है, उसके बाद पाप को मान लेने के बाद क्या होता है, दोनों बातों को वो रखते हैं यहाँ। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, और मेरी तरवाट धूपकाल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपना अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरा अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। प्रेज गॉड। पहला यूहन्ना 1:9 का प्रतिछवि को हम यहाँ देख पा रहे हैं। जब उसने अपने पापों को मान लिया, अपराधों को मान लिया, यहोवा ने उसका अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। और जब उसने अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लिया और परमेश्वर के द्वारा क्षमा प्रदान किया गया और शुद्ध कर दिया गया, उसके बाद वह इन बातों को रखता है भजन 32 में, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। ज्योति में चलने वाले व्यक्तियां, सच्चा विश्वासिया जो है, वो इस वास्तविकता के द्वारा चिन्हित है कि हम अपने दैनंदिन जीवन में अपने पापों को मान लेते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर की दया में हमारा जीवन सच्चा बन फिरा और सच्चा पाप को मान लेने से चिन्हित होते जाए, जो यह प्रदर्शित करता है कि हम वाकई में परमेश्वर को जानते हैं और उनके द्वारा क्षमा किए गए लोग हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए। सहायता करें प्रभु, ताकि जैसे जैसे हम अपने जीवन को आपके वचनों के द्वारा परख रहे हैं, ताकि हम अपना सच्चा स्थिति को देख पाए, और आज जिन बातों को हमने देखा प्रभु, एक सच्चा विश्वासी के जीवन में अपने पापों को मान लेने का वास्तविकता हैबिचुअली उनके आदत में शामिल होते हैं। प्रभु, अनुग्रह करें कि हम ऐसा व्यक्ति ठहरे आपके दया में, जो अपने दैनंदिन जीवन में अपने पापों को समझते हुए अपने पापों को मान ले रहे, एक ऐसा व्यक्ति जिनका अपराधों को और पापों को आपके दया में धो दिया गया और मिटाया गया व्यक्ति है, ताकि हम ठहरे। धन्यवाद के साथ सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देते, और ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते। आमीन।